तो दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं टाटा स्टील के बारे में। तो दोस्तों टाटा स्टील का हमें आज के दिन Q1 का रिजल्ट आने वाला था, वो करंट बेसिस के ऊपर आ चुका है। तो किस तरह से कंपनी ने परफॉर्म किया है, चलो दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं। जितने भी आपको यह नंबर्स नजर आ रहे, रुपीज एंड करोड़ के अंदर ये नंबर्स नजर आए हुए हैं। तो तीनों क्वार्टर के बारे में हम लोग बात करेंगे। तीनों क्वार्टर के बारे में दोस्तों हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। तो ये सेम क्वार्टर का पिछले साल का रिजल्ट से पिछले क्वार्टर का और ये इस क्वार्टर का रिजल्ट नजर आया हुआ है। तो कंपनी का अगर आप टोटल इनकम के बारे में यहाँ देखोगे तो पिछले साल कंपनी ने 32,700 करोड़, पिछले क्वार्टर में देखोगे 34,900 करोड़, इस क्वार्टर में 33,900 करोड़। तो जहां आपको ईयर बेसिस भी ग्रोथ नजर आया हुआ है, लेकिन दोस्तों अगर आप क्यूएन के बेसिस के ऊपर देखोगे स्लाइटली इनके टोटल इनकम के अंदर डिप्स नजर आई हुई है। फिर कंपनी का दोस्तों यहाँ प्रॉफिट बिफोर टैक्स के बारे में अगर आप देखोगे तो जो कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स है पिछले साल 8,000 करोड़, पिछले क्वार्टर में 5,600 करोड़, इस क्वार्टर में 5,740 करोड़। तो ईयर बेसिस करेक्शन एंड क्यूएन के बेसिस भी गिरावट इनके प्रॉफिट बिफोर टैक्स के अंदर नजर आ चुका है। फिर कंपनी का अगर आप नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड के बारे में देखोगे, पिछले साल 6,100 करोड़, पिछले क्वार्टर में 4,020 करोड़, इस क्वार्टर में 4,270 करोड़। ईयर बेसिस गिरावट, लेकिन क्यूएन के बेसिस के ऊपर स्लाइटली कंपनी के अंदर टोटल नेट प्रॉफिट के अंदर ग्रोथ नजर आया हुआ है। और दोस्तों लास्ट अगर आप इस कंपनी का अर्निंग पर शेयर के बारे में देखोगे तो पिछले साल 5, पिछले क्वार्टर में 3.29, इस क्वार्टर में 3.49। तो ईयर बेसिस तो गिरावट है, लेकिन क्यूएन की बेसिस के ऊपर कंपनी के अंदर हमें स्लाइटली ग्रोथ नजर आया हुआ है। ओवरऑल बेसिस के ऊपर कंपनी का परफॉर्मेंस देखोगे तो कंपनी ने कोई अच्छा दोस्तों क्वार्टर परफॉर्म नहीं किया, वीक रिजल्ट हमें कंपनी ने परफॉर्म किया हुआ है। इसी की वजह से इम्पैक्ट आपको कल के दिन टाटा स्टील के अंदर नजर आ सकता है।